नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। वो भी इस गंभीर बीमारी से दो दो हाथ कर रहा है और हमने इस बीमारी को बहुत हद तक रोक कर भी रखा है। दुनिया के बाकी बड़े बड़े मुल्क इस बीमारी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत अपने पुरुषार्थ से इस बीमारी के सामने सीना ताने खड़ा है और उसे रोक रहा है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस लड़ाई को कमजोर करने का काम भी कर रहे हैं। कोरोना की इस जंग में सबसे ज्यादा अगर असर किसी पर पड़ा है तो वो है कमाने खाने वाले वे लोग जो मजदूर हैं, ठेले खोमचे वाले हैं, गरीब हैं। लेकिन सरकारें, समाज सेवी संगठन इनकी मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सरकारों ने ऐसे लोगों की मदद के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं और कंट्रोल रूम बनाए हैं जिस पर आप फोन करके प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। लेकिन इन नंबरों पर भी कुछ जाहिल किस्म के लोग प्रशासन को परेशान करने का ही काम कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में हमने बताया था कि कैसे नंबरों पर फोन करके कुछ लोग समोसे और पान की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे लोगों से भी निपट रहा है। अब अजमेर से जो खबर सामने आई है वो उस मानसिकता की परिचायक है जो किसी भी हाल में सरकार को परेशान करना चाहती है और जो इस संकट काल में भी देश के साथ नहीं है। मामला राजस्थान के अजमेर से सामने आया है। दरअसल यह प्रशासन के पास मदद के लिए दिए गए नंबर पर एक फोन आता है। फोन पर सामने से शख्स कहता है कि लॉकडाउन की वजह से उसके भूखे मरने की नौबत आ गई है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मदद नहीं मिली तो वो परिवार के साथ भूखा मर जाएगा। व्यक्ति की बात सुनकर प्रशासन तुरंत हरकत में आया। प्रशासन उस शख्स के घर राहत सामग्री लेकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारी उसके घर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि शख्स के घर पर पूरे 1 महीने का राशन पड़ा हुआ था। सिर्फ राशन ही नहीं, इसके फ्रिज में चिकन भी रखा हुआ था। फ्री की सरकारी सुविधा के मुरीद इन भाई साहब का नाम है चांद मोहम्मद। लालची चांद मोहम्मद की लपलपाती जीप पर अब प्रशासन ने ताला लगाने की ठान ली है और इसका खिलाफ सरकारी सेवा का नाजायज फायदा उठाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मतलब भाई साहब को अब चिकन तो नहीं, हवालात की हवा जरूर मिलेगी। इस मामले पर अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीरालाल मीणा ने बताया कि खानपुरा के चांद मोहम्मद ने शुक्रवार को जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर फोन करके भोजन एवं सामग्री के लिए सहायता मांगी थी। प्रशासन ने सहायता पहुंचाने के लिए क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया था। इस दौरान चांद मोहम्मद ने फिर फोन करके कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद सहायता पहुंचेगी क्या? इसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया और खानपुरा के रसद विभाग के अधिकारी तुरंत सूखी राशन सामग्री और तैयार भोजन के पैकेट लेकर वहां पहुंच गए। लेकिन चांद मोहम्मद के घर का नजारा कुछ और ही था। उनके पास मोटरसाइकिल से लेकर गैस कनेक्शन, फ्रिज, कूलर जैसी उपभोग की सारी वस्तुएं मौजूद थी। घर संपन्न दिखा तो पुलिस ने घर की तलाशी ली तो मामला सामने आया। ऐसे एक मामला यूपी में भी सामने आया था, जहां एक परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे ही फोन करके मदद की मांग की थी। लेकिन पुलिस जब घर पहुंची तो घर राशन से खचाखच भरा हुआ था। कामिल, क्या बात हो गई थी? आपने फोन किया था 100 नंबर 112 पे? क्यों किया था? खाने के लिए? खाना नहीं है आपके घर में? है? तो फिर कॉल क्यों की थी? चलिए आ जाओ। ये देखिए, इनके घर में खाने के आटे की टंकी भरी रखी हुई है, लगभग 20-25 किलो की। ठीक, और एक ये टंकी में इसमें आटा रखा हुआ है। और अभी आप देखिए, ये इनके परिवार वाले हैं, संपन्न परिवार है। अगर किसी गरीब को आटे की जरूरत हो तो ये उस गरीब की मदद नहीं होने देंगे। ये केवल अपने लिए इन्हें अपना पेट भरना है। इन घटनाओं के बाद इन लोगों की मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसे काल में भी देश का साथ देने की बजाय, प्रशासन और सरकार की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ घटिया लोगों की वजह से प्रशासन भी जरूरतमंदों की मदद करने में ढिलाई करता है और फिर उन पर भी सवाल उठते हैं। अब आप बताइए, ऐसे एहसान फरामोश
जाहिल और लालची लोगों पर प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।